दिख रहा है। हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, स्ट्रीम यार्ड पे टॉप राइट साइड पे दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, ये टाइमर अभी रीसेट होएगा। अब 1 मिनट टाइमर है यहाँ पे, देखो जरा 1 मिनट टाइमर है, नहीं 2 मिनट ही है यहाँ पे, ये दोनों ही 2 मिनट है, दोनों ही 2 मिनट है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं 1 मिनट भी डालने की कोशिश करता हूँ, अगर डल गया तो 1 मिनट अरे 1 सेकंड। मैं कर लेता हूँ दो 2 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, क्या ना दिक्कत है? ना ना, मैं 1 मिनट दूंगा यार, 1 मिनट वाला यहाँ पे चल नहीं रहा यार। ओके मैं बाद में दूंगा 1 मिनट, बस 2 मिनट है ना, मैं 2 मिनट में से सिर्फ 1 मिनट यूज करूंगा, ठीक है। आपको 10 मिनट की टोटल डिबेट चाहिए, ठीक है। ये मैं हाँ आपके साथ ठीक। बात करने लगा हूँ। सुलेमानी जलेबी भाई, भाई इस्लाम जी, आप शुरू करेंगे या मैं शुरू करूँ? आप शुरू करें। आप शुरू करें। सुलेमानी जलेबी भाई, आप जरा मेरा टाइमर चलाएं, मैं स्क्रीन शो करने लगा। एक मिनट, मैं ये कर रहा हूँ, इस पे डाल रहा हूँ, एक मिनट। आप हो मिनट का गया। टाइमर डाल रहे हैं? जी जी जी, डाल रहा जी हूँ, डाल मिल गया दीजिए। मुझे। मिल गया आपको, बेहतरीन। जी। टॉप राइट साइड पे डलना चाहिए, ताकि जो है ना मैं स्ट्रीम लिंक जो है ना सामने जो मैंने अपनी चीजें दिखानी है वो मैं दिखा सकूं। वरना 2 मिनट ही दिखा दे मुझे, 1 मिनट के बाद इंटीमेट कर दीजिएगा आप, मुझे मसला नहीं है। अरे नहीं, हो गया ना। चलो ठीक है, हम ये वाला चलाते हैं। अरे क्या, कौन चेंज और किया? सॉरी भाई, माय बैड, आप कैरी ऑन, यू कैरी ऑन, यू डू दैट। ओके, लो मैंने चला दिया मैडम भाई। ओके चले इसको रीसेट कर दें और मैं अपनी स्क्रीन दिखाने लगा हूं। ले भाई लोगो, ये सर मैं आपके पास अभी पहली हदीस लेके आया हूँ। ये सनन नसाई की हदीस है 4060। ये बताती है कि कुछ लोगों ने अपोस्टेसाइज किया, यानी वो मुर्तद हो गए आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम। जब उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद मुर्तद हो गए। अली ने उनको जला दिया। क्या किया जी? जिंदा जला दिया, बर्न्ड देम, ठीक है। इब्ने अब्बास ने जब को ये जब पता लगा तो उसने कहा, इफ इट हैड बीन मी आई वुड नॉट हैव बर्न देम। अगर मैं अली की जगह होता तो मैं मुर्तदों को मत जलाता। तो इब्ने अब्बास जी आप क्या करते? वो कहते हैं द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, नो वन शुड पनिश विद द पनिशमेंट ऑफ अल्लाह। अल्लाह की पनिशमेंट कोई मत दे, यानी कि आग कोई ना लगाए। इफ आई हैड बीन मी, इफ इट हैड बीन मी, मैं अल्लाह के पैगंबर की वो वाली बात मानता कि जो भी अपना दीन छोड़ दे उसको कत्ल कर दो, कत्ल कर दो, जलाता ना, गला उड़ा देता। जनाब 2 मिनट दें जी इनको, अब इनका 2 मिनट शुरू कर दें। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चलो। चलें, ठीक है। हो चलो गया टाइमर तुम्हारा स्टार्ट? चालू, चालू। यस। ठीक है, ठीक है। तो एडम सीगर ने एक हदीस बताई है, मैं एक के बदले दो बताता हूँ पहले। भेजे तो ये स्क्रीन है पे। जी, बुखारी की है 2290, है ना? ये इसमें लिखा है मुर्तद से स्क्रीन तौबा पे लाएं, करवाई। स्क्रीन पे लाएं, मैंने आपसे स्पेशली बात की थी कि आप जो भी करेंगे स्क्रीन पे लाएंगे। अरे नंबर बोल रहा हूँ ना मैं, भाई खोल लो, स्क्रीन पे खोलो। ओके मैं स्क्रीन पे मैं खोल दूं, यानी आप मुझे कह रहे हैं मैं खोल दूं? 2290 खोल दूं? हाँ 2290 खोलो। ओके जी 2290 खोला सर। स्क्रीन पे पढ़ पढ़ के बोलिएगा सर, जो भी बोलिएगा। मैंने कहा था रेफरेंस के साथ बात करेंगे हम, पढ़ें सर। ठीक, पढ़ देते हैं इसको, या तो मैं टाइमर के साथ अपनी बात पूरी रख दूं फिर पढ़ लूं। ना 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 सर, मैंने कहा था जो मैं बोलूंगा स्क्रीन पे दिखा के बोलूंगा, जो आप बोलेंगे रेफरेंस के साथ बोलेंगे। स्क्रीन पे मैं ले आया हूँ, पढ़े। ठीक है, ये मेरे पास लिखा है, मैं इससे पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पे मिला लेना। अपने अहद खिलाफत में इन्होंने जका वसूल करने के लिए भेजा। जहाँ वो जक़ात वसूल कर रहे थे, वहाँ के एक शख्स ने अपनी बीवी की बांदी से हमबिस्तरी कर ली। हमजा ने इसकी एक शख्स से पहले जमानत ली, यहाँ तक कि वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस शख्स को 100 कोड़ों की सज़ा दी थी। इस आदमी ने जो जुर्म इस पर लगा था, इसको कबूल किया था, लेकिन जहालत का
इज़हार किया था। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसको माजूर रखा था और जरीर और इस्सत ने अब्दुल्ला बिन मसूद से के बारे में कहा कि उनसे तौबा कराइए और उनकी जमानत तलब कीजिए। चुनाचा उन्होंने तौबा कर दी और जमानत टाइम खत्म हो गया। सुने अरे टाइम तो भाई या तो पढ़वा लो या फिर रेफरेंस ले लो। नो सर, पूरा टाइम ही देना है आपको। अच्छा जी, अब मेरी बारी, मेरा 1 मिनट लगाए सर कि दोबारा मुर्तिद नहीं होंगे। अगली बारी में पढ़ लेना। बच्चा मेरा टाइम लगाए। इस हदीस के अंदर मुर्तिद है ही नहीं, अम्ब। ये हदीस के अंदर एक मुसलमान ने जिना किया है, उसको 100 करोड़ की सजा मिल रही है। इस हदीस के अंदर मुर्तिद है ही नहीं, मैंगो, बाबा जी का ठुल्लू। इस हदीस के अंदर एक बंदे ने जना किया है, उसको 100 करोड़ की सजा मिली है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो रिपेंटेंस हो रही है, क्या ये बंदा इस्लाम से खारिज हो गया है या इसने सिर्फ एक गलत बात की है, एक गलत काम किया है? पहले तो मुझे आप ये एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप आगे चलेंगे। मेरे 15 सेकंड भी इनको दें सर, 2 मिनट 15 सेकंड। लो चालू स्टार्ट, कम ऑन। भैया पहले तो नहीं, एक बात, पहले मेरे टाइम के बीच में कोई नहीं बोलेगा। मेरा टाइम जो है आप लोग खत्म कर रहे हो, ठीक है? चालू हो गया टाइम भाई, अभी बकवास मत कर, काम पे बात। हाँ चले। इसमें मुर्तद नहीं है, मैं उस पर बहस करने के बजाय उससे बड़ी दलील देता हूँ और उसके बाद और बड़ी दलील दूंगा, ठीक है? अब आते हैं 721 बुखारी, है ना? अब ये हदीस पूरी 721 ये आपके पास आ गई सर स्क्रीन के ऊपर, अब पढ़िएगा। हाँ, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने काबिल वफात से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मुर्तिद हो गया था और अब माफ़ी के लिए आया था। सुने, अब माफ़ी के लिए आया था। फरमाया, ऊँटों की दुमों के पीछे पीछे जंगलों में घूमते रहो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा और मुहाजिरीन को कोई अमर बतला दे जिसकी वजह से वो तुम्हारा कसूर मर गई। यहाँ पे मौत नहीं है, यहाँ पे माफ़ करने का है मुर्तदों को। अरे मुर्तद किधर है लेकिन? उसका टाइम है। नहीं, एडम से पूछ लेना मुर्तद कहाँ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सुनन निसाई की, चले एक हदीस और है, लेकिन अब डायरेक्ट हम चलते हैं सुनन निसाई की 4073। मुर्तद के वापस इस्लाम लाने पर तौबा कबूल, ये सुनन निसाई की है ना? और इसी पे है कुरान की आयत, और कुरान की आयत से बड़ी कोई दलील किसी के पास हो तो मुझे बता दे कि कुरान जो है, कुरान की एक आयत जो है ना 1 लाख हदीसों पे भारी पड़ती है, उससे भी ज़्यादा। अब कुरान की आयत से मैं सबूत देता हूँ और इससे बड़ी दलील हो एडम के पास तो बता देना। आल इमरान आयत नंबर 86 पढ़ रहा हूँ मैं। तो पढ़ ले। हाँ, सुनन निसाई की हदीस इसी आयत पे है ना, सुन तो ले भाई। 4073 तेरे सामने है। हाँ सुन ले, वही आयत, जो आयतें है ना वो इसी हदीस में लिखी हुई है, सुन ले। टाइमर खत्म मत करना, ठीक है? और अगर हो रहा है तो फिर अगली बार। चल फिर रुक जा मेरा बच्चा, वापस आते हैं। लो जी, इन्होंने बुखारी 7221 रखी। बुखारी 7221 क्या कहती है? झूठ बोलते हैं, ये पढ़ते भी झूठे हैं और ट्रांसलेशन भी झूठी करते हैं। बुखारी 7221 मुर्तिद के बारे में है ही नहीं। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। अबू बकर सेड टू द delegates of Bukhara, follow the trails of the camel till Allah shows the khalif. ऊंटों की ट्रेल को फॉलो करो जब तक अल्लाह सक्सेसर ना दिखा दे, ऑफ द प्रॉफिट, मोहम्मद का सक्सेसर ना दिखा दे। एंड मुहाजिरीन, और मुहाजिरीन यानी इमिग्रेंट्स का, समथिंग बिकॉज ऑफ विच यू मे सक्सीड योरसेल्फ। अम्ब, इसमें मुर्तिद है अम्ब। अबे अम्ब मुर्तिद का है इसमें। अच्छा चलो एडम भाई, इनका टाइम तो अभी खत्म हुआ। आपका 1 मिनट में 2 मिनट दें इनको, दोबारा 2 मिनट दें। अब ये मैंने अपना 1 मिनट यूज कर लिया, कोई मसला नहीं है। इनको दोबारा, अभी पहले इस हदीस में ये मुझे मुर्तिद दिखाएं, फिर हम आगे चलेंगे। इनको 2 मिनट दें, इस हदीस में मुर्तिद दिखाएं। चलो लो भाई इस्लाम भाई स्टार्ट। हाँ सुने, मैं उसमें भी मुर्तद दिखाऊंगा। उसके पहले की हदीस, टाइम हो गया क्या मेरा? स्टार्ट। हाँ,
मैंने इसलिए मैं कहा था उसमें स्क्रीन भी पे आप खुद देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख के खुद सुने चुने, हमसे सुने मत पूछे। सुने 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 हाँ, मुर्तद पे भी बात होगी, लेकिन मैं पहले अपनी दलील रख दूं ताकि फिर उससे बड़ी दलील एडम को बनेगी। तो ये है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 86। अब मैं पढ़ता हूँ। कैसे हो सकता है कि अल्लाह उन लोगों को हिदायत दे जिन्होंने ईमान की नेमत पा लेने के बाद कुफ्र इख्तियार किया, हालांकि वो खुद इस बात पे गवाही दे चुके थे कि ये रसूल हक पे है और उनके पास रोशन निशानियां भी आ चुकी है। अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं दिया करता। आयत नंबर 87। उनके जुल्म का सही बदला यही है कि उन पर अल्लाह और फरिश्तों के और तमाम इंसानों की फिटकार है। आयत नंबर 88। इसी हालत में वो हमेशा रहेंगे, ना उनकी सजा में कमी होगी ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। आयत नंबर 89। अलबत्ता वो लोग आएंगे जो इसके बाद तौबा करके अपने रवैये में सुधार कर ले। अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ये आयत नंबर 89। मुर्तदों की तौबा कबूल है, उन्हें मारा नहीं गया था। ठीक है एडम, अब ये कुरान से बड़ी दलील तेरे को पेश करना है। अब आपका टाइम मैं ले लूं, मुझे आप दे रहे हैं अपना टाइम? जी जी दे दिया। ओके, मेरे पास 1 मिनट 30 सेकंड है, 90 सेकंड। ओके जी, सही हदीस में जो इन्होंने बुखारी की दिखाई, उसमें ये मैंगो भी नहीं दिखा सके मुर्तद, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। इन्होंने अब दिखाई सूरह आले इमरान। हम माशाल्लाह वहां पे चलते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है वहां पे जाने से। अल्लाह मियां कह रहा है कि मैं कैसे हिदायत दूं इन कंजरों को जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया इस्लाम लाने के बाद। अल्लाह कितना बेबस है यहाँ पे। कैफ यहदी अल्लाहु कौमन कफरू बाद ईमानहुम। अल्लाह बेबस है, अल्लाह बेबस है। कैसे खुदा इनको क्यों कर दे, कैसे हिदायत देगा अल्लाह इन लोगों को जो ईमान के बाद काफिर हो गए। हंसी आती है मुझे इन गधों की दलीलों के ऊपर। लेकिन एनीहाउ, इन्होंने कहा है कि अगर मुर्तद माफी मांग के दोबारा इस्लाम कबूल कर ले तो उसे माफ कर दो। तो भाई उसमें कुछ परवाह नहीं है। अगर वह काफिर है और मोहम्मद और उसके अल्लाह के साथ लड़ाई कर रहा है, जिहाद बिल लिसान, जुबान से लड़ाई कर रहा है, तो कत्ल उसको करना है। मैंने माफी नहीं मांगी है, साहिल ने माफी नहीं मांगी है, मिर्जा गालिब ने माफी नहीं मांगी है, फैज आलम ने माफी नहीं मांगी है। अल्लाह हमारे सामने बेबस है। अल्लाह कहता है कैसे हिदायत देगा अल्लाह इनको। अल्लाह बेबस, बेचारा अल्लाह बेबस है। लो जी, लो 2 मिनट अपने पूरे, रीसेट करें जी इनका 2 मिनट। स्टार्ट हो गया भाई। चले ठीक है, उसको वो एडम ने हर तरीके से घुमाने की कोशिश की। अब वो बेबस हो गया, वो सब हो गया। अब एडम ने एक बात एक्सेप्ट कर ली है कि भाई जो इस्लाम से जंग लड़ रहा है सिर्फ उसी को मारने का हुक्म है। भाई उसमें तो हमको कोई एतराज नहीं है, जंग की हालत में तो किसी को भी मार सकते हैं। सवाल ये उठता है कि 100 मुस्लिम अभी तक ये पुंगी बजा रहे थे कि जो है इस्लाम अगर कोई छोड़ता है ना तो उसे मुसलमान मार देते हैं। आज एडम ने कबूल कर लिया है कि जो इस्लाम से जंग लड़ता है उसे ही मारते हैं, बाकी हर किसी को नहीं मारते हैं। ठीक है, तो ये मेरा दावा यहाँ पे साबित हो गया। मेरे कुरान की दलील को एडम झूठ साबित नहीं कर पाया और ना इससे बड़ी दलील वो दे पाया। अब एडम अपना चैनल कब बंद कर रहा है ये बता देते भाई। मेरा टाइम दे दो इसको। थैंक यू, मेरे पास 2 मिनट आए। लो जी, मेरे पास 2 मिनट है। सुने सारे, कितना बेवकूफ है, जाहिल है, अनपढ़ है, गवार है, गधा है ये बंदा कि मैं बोल रहा हूं कि मुर्तिदों को कत्ल करने का हुक्म दिया गया है। मोहम्मद ने कहा मन बद्दल दीनहु फअक्तुलू, जो अपना दीन छोड़ दे उसको कत्ल कर दो, फुल स्टॉप। ठीक है, उसके बाद अबू बकर ने 1 साल तक हर्बुर रिदा किया, मुर्तिदों के खिलाफ लड़ाई की। मुर्तिद इस्लाम के खिलाफ लड़ाई नहीं कर रहे, वो सिर्फ जुबान से बोल रहे इस्लाम झूठा है साला, उसको तुम लोग बोलते हो लड़ाई। दुर फिटे मुंह तुम लोगों के ऊपर। नंबर तीसरी बात, अल्लाह हमारे सामने मुर्तिदों के सामने बेबस है, ये हमें दिखा रहे हैं। 10,000 रुपया कब दे रहे हो साले, इसीलिए मैंने कहा था तुम झूठे हो, मक्कार हो, तुम पैसे नहीं दोगे। और जाओ अब दफा हो जाओ, इसको अपनी स्ट्रीम पे पूरा का पूरा चलाना। 10 मिनट तुम्हारे साथ पूरे हुए। गेट लॉस्ट।
छक्का, निकालो यार इसको, 10 मिनट पूरे हुए, ये हमें पैसे नहीं देगा साला, झूठा ओ मक्कार, भाई ओ भाई ओ निकालो भाई इसको। ओ भाई हार गया हार गया हार गया मक्कार हार हारा गया मैं नहीं, हारा तू, हार जब 10,000 देगा अब आ जाई मेरे पास, गेट लॉस्ट। इसने 10,000 दे रहे हैं, ये दोबारा जम के आए, ये 10,000 नहीं पैदा कर सकता साला। लुक एवरीवन, देखिए हदीसें क्लियर है इस मौके के ऊपर, और मैं आपको ये भी दिखा दूंगा एट अ लेटर टाइम कि जो अगर इस्लाम कबूल कर भी ले, अगर उसने मोहम्मद के खिलाफ की बेहुरमती कर दी है, उसको तब भी इस दुनिया में सजा मिलेगी, क्योंकि उसने जो बेहुरमती कर दी उसकी सजा मिलेगी। बट दैट्स अ सेपरेट थिंग। राइट नाउ हम बात कर रहे हैं मुर्तद की सजा। मुर्तद की सजा तमाम शरा के अंदर, जो शरिया 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 ये लोग मांगते हैं इंडिया के अंदर, जो कि इनको सरिया बन के देना चाहिए, उसके अंदर है मन बद्दल दीनुहु फअक्तुलु, जो अपना दीन छोड़ दे उसको कत्ल कर दो। इसने जितनी भी हदीसें दिखाई हैं मैंने आपको दिखाया और इसको चैलेंज किया कि इसने मुर्तद दिखा, ये हरामी नहीं दिखा सका, क्योंकि ये हराम की औलाद है। लेट मी टेल यू, अगर ये रियली में हलाल की औलाद होता तो इतना बड़े बड़े झूठ ना बोलता। इसीलिए मैंने इसे कहा था कि अपनी माँ की कसम खा के तो 10,000 देगा जो तूने प्रॉमिस किया है। इसने माँ की कसम नहीं खाई, क्यों नहीं खाई? थिंक अबाउट इट। सब लोग सोचें, एक दफा गौर से सोचें कि इसने माँ की कसम क्यों नहीं खाई। इसने माँ की कसम इसलिए नहीं खाई क्योंकि इसे पता था कि इसने पूरी नहीं करनी, और इसको पता है कि ये झूठ पे आया। अगर ये झूठ पे ना होता है माँ की कसम क्यों ना खाता? मैंने इसे कहा था ना मैं माँ की कसम खाऊंगा, तू भी खा मैं भी खाता हूं। ये फर्क है, जो सच पे होते हैं और जो झूठ पे होते हैं उनमें ये फर्क होता है। क्यों जलेबी भाई, लाला जी, क्या कहते हैं? अरे मैं पहले मुझसे कमेंट लें, पहले मुझसे, जी यार मैं जी भरा जी पड़ा हूँ। फैजू जी फैजू भाई। यार क्या चवल आदमी है यार, क्या चवल आदमी है। बंदे ने ओपनिंग की, उसी में चूतड़ लाल करवा लिए। अरे हदीस जो तूने पेश की है, अब उसमें जीना की बात हो रही है। चलो कोई बात नहीं, बंदे ने गलत पेश कर दी, लेकिन मान नहीं रहा। चलो दूसरी पेश की, अरे उसमें भी उसमें नहीं भी था। कहाँ है मुर्तद? नहीं है। कुरान की आयत पेश कर रहा है जहां पर अलग आपको दिख रहा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दीन से फिर गए। अब वहां पर अल्लाह लाचार है, बेबस है कि वो उन लोगों का कुछ कर नहीं सकता। और रही बात खिलाफत अबू बकर में, जब लोग मुर्तद हुए, अबू बकर ने मारा है, उनको कत्ल किया है, लेकिन जिन लोगों ने तौबा कर ली, हाँ हाँ हम दोबारा इस्लाम कबूल करते हैं, उन लोगों को माफ किया। अब फर्ज करे हम लोगों तो माफी नहीं मांगेंगे ना, हम इस्लाम कबूल करने वाले, हमारा क्या असर होगा? वही होगा जो मुर्तद का होता है, यानी कत्ल। अरे जब मुर्तद का कत्ल करना है, अब मुर्तद दोबारा इस्लाम कबूल कर लेगा तो वो मुसलमान हो जाएगा ना ठुल्ले। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? यार मुझे मुझे जो है ना वो क्या कहते हैं, रहम आता है, पिटी। आई फील पिटी फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल। लाइक हम का इनको पता नहीं है। अब ये दोबारा हमारी ये कटिंग लेगा और चलाएगा अपने चैनल के ऊपर प्रमोशन की खातिर के आके लोग जो है ना इसके चैनल को सुन ले, और फिर उसमें एडिशंस लगाएगा बाद में, देखा मैंने एडम को हरा दिया, अपना चैनल बंद नहीं करा। अबे साले अम्ब तूने दिखाया नहीं है, बेवकूफ जाहिल है पूरी दुनिया का। तेरे साथ जाहिल मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। लाइव स्ट्रीम करता है, 4 बंदे लाइव स्ट्रीम में होते हैं, 2 बंदे देख रहे होते हैं साले। एक तो उसकी आईडी रहती भाई, पहले एक तो उसकी आईडी नहीं रहती देखती होगी है। इसे। मुबारक भाई कभी शीशा देखते होंगे ना, तो बोलते होंगे अबे ये चूते सामने कौन खड़ा, चल बे साइड हो शीशा देखेंगे। अच्छा Oh, man. अच्छा, बंदे ये को अगर बंदा रिसर्च करके आया है तो यार ओपनिंग बंदा ऐसी करे कि फाड़ के रख दे। देखें दावे बड़े बड़े किए ना अपने चैट में, ओपनिंग ही ऐसी करी कि यार मैं कहूँ यार मुबारक भाई क्यों चूतड़ा लाल करवा रहे यार, क्यों चूतड़ा लाल करवा रहे यार, कौन सी हदीस पेश करी ओपनिंग में ही बंदे ने, और लास्ट में कुरान की आयतें रखी। अब देखें यार, मुर्तद अगर इस्लाम कबूल कर लेगा तो वो मुसलमान हो जाएगा ना चोमू, फिर क्यों कत्ल करना है उसे? हाँ अब ये अभी भाई अब बंदा देखें, आया, सुन तो फैजू, आया तो इतना डेयरिंग से 10,000 रुपए दूंगा, 10,000। हाँ अरे जैसे कि इसका बाप अंबानी बेटा है। हाँ? अरे अभी नहीं, पता, 1,000 नहीं देगा साला। 10,000 रुपए के लिए इन्हें बाकायदा मस्जिद के नाम पे चंदा मांगना पड़ जाता।
अरे मैं तो कह रहा था गालिब भाई चंदा मांग के दो, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी किस्त बनवा रहा हूँ मैं, 1000 रुपए महीने की किस्त है, 10 महीने में चुका देना, लेकिन माँ कसम तो खा ले। लेकिन नहीं, माँ कसम नहीं खाएंगे हमारी। मैं तो 1000 रुपए महीने की किस्त बनवा देता भाई। भाई मुबारक कसम भाई, किसी आराम का- से दो, अच्छा, कोई जल्दी नहीं अच्छा है। कसम किसकी खानी है ये देखो, कसम किसी खानी है, अल्लाह की कसम खानी है। अल्लाह की कसम की। क्यों खानी है मैं बताऊं, अल्लाह की कसम क्यों खानी है। कसम को हाँ। अंग्रेजी में क्या कहते हैं मुझे भूल गया। आई स्वेयर। ओथ, ओथ, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। ओथ, मोहम्मद ने कहा हुआ है अल्लाह की कसम खाओ और फिर तोड़ दो, कोई मसला नहीं है। इसलिए ये लोग अल्लाह की कसम खाते हैं। किसी भी मुसलमान को अल्लाह की कसम पे जाने मत देना, मैं आप सबको बता रहा हूं। किसी भी मुसलमान को अल्लाह की कसम के ऊपर समझना मत कि ये लोग कसम खा रहे हैं तो ये सच्ची मैं कसम खा रहे हैं। ये मैं देखो तो मैं आपको हमेशा दिखाता बोलता हूं हूँ ना अल्लाह एडम भाई, की मैं तो हमेशा कसम। बोलता हूँ ना, मैं सर तो हमेशा बोलता हूँ ना एडम भाई, अल्लाह की कोई इज्जत नहीं है मोमिनों के सामने। सर अल्लाह खुद कहता है, सुनन इब्न माजा, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, मोहम्मद साहब ने बोला, whoever swears an oath and then sees something else is better than it, let him do which is better and offer expiration of the oath। जब भी आप अल्लाह की कसम खाओ और फिर उसके बाद देखो कि कोई चीज उससे बेहतर है तो वो कर लो, और 2 मुसलमानों को खाना खिला दो क्योंकि वो एक्सपायरेशन ऑफ ओथ हो जाएगी। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, हम सही बुखारी को देख लेते हैं। मोहम्मद ने खुद कसम खाई और तोड़ दी। अच्छा इसकी उर्दू भी है, उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू ज्यादा आसान होगी। उर्दू पढ़ते हैं कि एक अशरी कबीले की एक जमात के साथ रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए, आपसे सवारी मांगी। हजूर ने फरमाया वल्लाही, यानी कि अल्लाह की कसम, वल्लाही मैं तुम्हारे लिए सवारी का कोई इंतजाम नहीं कर सकता, ना मेरे पास कोई सवारी का जानवर है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अंग्रेजी में देखते हैं, मोहम्मद ने कहा मैं तुम्हारे लिए सवारी का कोई बंदोबस्त नहीं करूंगा। वड़ो पांडे में देखें क्या कहते हैं, आई विल नॉट प्रोवाइड यू विद माउंट्स, मैं तुम्हें सवारी नहीं दूंगा। बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें सवारी नहीं दूंगा। कुछ अरसे बाद मोहम्मद ने उन्हें सवारी दे दी, माउंट्स। एंड देन वो लोग क्या कहते हैं, बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, वी विल नॉट बी ब्लेस्ड, हम ब्लेस नहीं हो सकेंगे। वी केम टू प्रॉफिट, हम मोहम्मद के पास आए, आस्किंग हिम फॉर माउंट्स, उससे सवारी मांगी। एंड ही स्वोर, उसने कसम खाई, दैट ही वुड नॉट गिव अस माउंट्स, कि वो हमें सवारी नहीं देगा। बट देन ही गिव अस, लेकिन फिर मोहम्मद ने दे दी। सो लेट अस गो बैक टू प्रॉफिट, चलो मोहम्मद के पास वापस। एंड रिमाइंड हिम ऑफ हिज ओथ, और उसको हम उसकी अल्लाह की कसम याद कराएं। व्हेन वी रिटर्न टू हिम एंड रिमाइंडेड हिम द फैक्ट, ही सेड आई डिड नॉट गिव यू माउंट्स बट अल्लाह गिव यू। बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह विलिंग, इंशाल्लाह, इफ आई एवर टेक एन ओथ, अगर मैं कभी भी कसम खाऊं, डू समथिंग एल्स, आई विल डू समथिंग बेटर फर्स्ट, आई विल मेक एक्सपायरेशन ऑफ माय ओथ, मैं अपनी कसम की एक्सपायरेशन दे दूंगा। कसम की एक्सपायरेशन क्या है, कुरान से लेते हैं। कसम की एक्सपायरेशन क्या है, कसम की एक्सपायरेशन कुरान बताता है हमें 589, क्या बताता है, तुम लोग जो मुहम्मल कस्में खाते हो इन पे अल्लाह गिरफ्त नहीं करता, मगर जो कस्में तुम जानबूझ के खाते हो इस पे वह जरूर तुमसे मुआखजा करेगा, तुमसे मांगेगा। ऐसी कसम तोड़ने का कुफारा यह है कि 10 मस्कीनों को औसत दर्जे का खाना खिला दो, यानी कि 10 मस्कीनों को दाल रोटी खिला दो, तुम्हारी कसम का कुफारा हो गया। अबे साला, अल्लाह की कसम खा के तुम्हें 10,000 नहीं देगा, लेकिन जाके हर मस्कीन को 20-20 रुपए की दाल रोटी खिला देगा, यानी कि 100 रुपए में तो कफारा दे देगा। अल्लाह की कसम नहीं चाहिए मुझे। अच्छा 100 रुपए देके 10,000 बचा लेगा। एग्जैक्टली। भाई साहब, अच्छा ये बात भी उसको मालूम नहीं होगी एडम भाई, अभी आपने बताया इसके लिए वो अभी जाके 2-3 मोमिनों को खाना खिला देगा। अरे कसम कहाँ खाई उसने। क्या अल्लाह की कसम तो खा रहा था ना वो, हमने बोला नहीं हाँ, अल्लाह